bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. भगवान के दर्शन कर लिए। अब हम जा रहे हैं निशा जी के गांव। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये व्लॉग है, कल का जो व्लॉग था उसके कंटिन्यूएशन में ही है। जब हम श्यामला जी के बाद वहाँ से निकलने के बाद मैं मेरी फ्रेंड के हम उनके गांव गए थे। तो वो 10 किलोमीटर ही है उनके गांव से। और रास्ते में इतनी अच्छी ग्रीनरी भी हमने दो तरीके की देखी। पहले आपने देखा डार्क ग्रीन और अभी देख रहे होंगे तो आप ये लाइट ग्रीन। दोनों इतना आंखों को इतना सूदिंग होती है ना कि हम शायद शहरों में रह के ऐसी ग्रीनरी कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो लगभग 15 मिनट की हमारी जो थी वो ट्रैवलिंग थी और उसके बाद हम पहुंच गए निशा जी के गांव। ये प्रॉपर एकदम ना गांव जैसा था। यहाँ अभी मतलब रास्ते में वो मुझे हर चीज़ बता रही थी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं और वो अभी मुझे दिखाने वाली हैं उनके घर जो गायें हैं और गायों की जो टेक केयर करते हैं ना, तो उन्होंने गायों को यहाँ रख के छोड़ा है। तो यहाँ पर उनके पास 4 गायें हैं गाँव में। जब वो लोग गाँव आते हैं तो वहीं से दूध, दही और घी जो है वो उन्हीं चीज़ों से, मतलब जो पहले से स्टोर हुआ रहता है वो उन्हीं का इस्तेमाल करती हैं। तो बस अब हम पहुँच गए हैं निशा जी के घर। तो उनके फादर का घर है ये। अभी उनके फादर मदर नहीं है बट स्टिल उनके पास एक घर है कि वो जब भी आए तो वो बहुत आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये है उनके घर का मेन गेट और यहाँ पर ये नारियल का एक पेड़ लगाया है उन्होंने। मतलब राजमहलों में जो चीज़ें होती हर एक चीज़ यहाँ पर उनके फादर ने ली हुई है ताकि आप कितने भी एक दिन के लिए भी आओ तो आपको वो अच्छा वाला फील जो है वो आए। तो बस ये गेट के बाहर का जो व्यू है एकदम ग्रीन खाली है। तो वहाँ पर जो है गायें अभी चर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मुश्किल से। और ये जो गेट के पास आप देख रही हैं जस्सी आंटी हैं और ये है उनके घर की केयर टेकर। तो ये उनकी 4th जनरेशन है जो उनके घर की टेक केयर कर रही हैं। तो बस अभी हम लोग चलते हैं अंदर। और जो आप एक कपड़े से ढका हुआ राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ना, वहाँ पे फाउंटेन है। तो जब वो लोग यहाँ पर आते हैं भी बारिश की वजह से उसको ढक गया है, वो लोग उसको भी चलाते हैं। देखिए हाथी हैं, घर के सामने दरवान है और ये जो है ये लकड़ी के हाथी है। ये मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मैं रोक ही नहीं पाई इनको उठाने के लिए। और ये सच्ची में ये बहुत 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 प्यारे हैं। तो जब कभी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं भी एक छोटा हाथी अपने घर के लिए ज़रूर लूँगी। बस अब हम उनके घर में आ गए हैं अंदर और वो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बता रही है। घर में कोई रहता नहीं है, बंद रहता है, इसलिए हर चीज़ को इस तरीके से ना ढक के रखा हुआ है वहाँ पर। इस कुर्सी में बैठने के लिए तो इतने नाटक हुए हैं बाप रे। मतलब मुझे झूले से भी बहुत डर लगता है और वो कुर्सी ऐसे स्विंग होती है ना तो मुझे लगा शायद मैं गिर जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने ये रिकॉर्ड किया कि नहीं तुम कितनी डरपोक हो, तुमको ये ज़रूर यहाँ पर ना दिखाना है। तो बहुत मुश्किल से फिर मैं इसमें बैठी हूँ। शिवेश आपको कैसा लगा? शिवेश आपको कैसा लगा गांव में आके? अच्छा लगा गांव जैसा। सीरियसली बोलना, मैं डालूंगी ऐसे, मजाक नहीं समझना हवा में। आपको कैसा लगा? गांव जैसा लगा। इसके पहले आप कभी गांव में गए हैं? बहुत बार। जैसे गांव का नाम बताइए। कामठी? कामठी तो गांव। अभी बस हम उनके घर को पूरा घूम रहे हैं आगे से पीछे तक। काफ़ी बड़ा घर है और बहुत ज़्यादा अच्छा है और हर एक फैसिलिटी है उनके घर में कि आप कभी भी आके कभी भी रह सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड जो है वो मतलब साल में एक बार वो लोग ज़रूर आते हैं। और गांव में अगर एक घर होता है ना तो अपने गांव से जो है वो अटैचमेंट हमेशा बना रहता है क्योंकि रुकने की कोई परेशानी नहीं होती। तो यहाँ उन्होंने बेलपत्र का झाड़ लगाया हुआ है जिसमें होते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है। फिर शायद उन्होंने कदम का पेड़ भी यहाँ पर पीछे लगाया हुआ है। यहाँ एक छोटा चूल्हा था तो वो मुझे दिखा रही थी कि मतलब विंटर्स में वो लोग आते हैं तो खेत से ही सब्जियां होती हैं और विंटर्स में तो आप अलग अलग तरीके की रोटी और ये सब भी खा सकते हैं। तो बस उन्होंने मुझे यही सारी चीज़ें बताई। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हम बैठे और अब हमारे जाने की जो है टाइम आ गया है। तो निशा जी जस्सी आंटी को ना इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि ऐसा 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 कर लेना। वो खुद भी सारा कुछ कर लेती हैं। हमने यहाँ कुछ खाया नहीं, सिर्फ हमने चाय पी थी। तो जस्सी आंटी ने बहुत अच्छी चाय बनाई
आई थी। तो बस अब यहाँ मेरे हस्बैंड ना कुछ बात चली थी तो कुछ समझा रहे थे कि ये ऐसा 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 हो सकता है, और बस अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं जाने की तैयारी। 1-1.5 घंटे में हमको ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो यहाँ पर क्या है, इस विंटर हमने सोचा है कि इस विंटर्स हम जो है निशा जी के साथ उनके गांव ज़रूर आएंगे। तो गांव में रहना 1 घंटे में इतना अच्छा लगा, तो हम रहेंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। खाट है 3-4, तो अब खाट बिछा के बाहर आराम से धूप में बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गांव में ना यहाँ पर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो गांव में ज्यादातर मच्छर रहते हैं। तो बस अब हम यहाँ से निकल पड़े। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं एक दूसरी जगह, निशा जी की जो सिस्टर इन लॉ है, जो नंद है, हम उनके घर जा रहे हैं। उनका घर रास्ते में ही आता है। गांव में हम जब ड्राइव कर रहे थे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें इतनी ये जो गाय भैंस होती है ना, वो 3-4 बार मतलब इतने झुंड में मिली, क्योंकि उनका भी जो टाइम था ना, मतलब वो भी या तो खाने के लिए जा रही थी घास, या फिर कुछ कई जगह पे वो घास खा के वापस आ रही थी। तो उनके कारण थोड़ा सा हमको बीच बीच में रुकना पड़ा। लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिला, क्योंकि शहरों में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती ही नहीं है। निशा जी के घर से लगभग 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंच गए थे उनकी सिस्टर इन लॉ के घर में। और गाड़ी थोड़ा पहले ही पार्क कर दी थी, क्योंकि वो एक गली में रहती है। ये तो और भी ज़्यादा प्रॉपर गांव था, लेकिन उनके घर पे भी हमको जाके ना बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये किसी का घर है बड़ा सा, उन्होंने सामने गाय भैंस का तबेला बनाया हुआ है, बहुत सारे उसमें गाय भैंस थे। और अब बस हम आ गए हैं अंदर, और ये जो घर देख रहे हैं ना आप, ये है उनकी सिस्टर इन लॉ का घर, मतलब भाई साहब की जो सिस्टर है उनका घर है ये। और बहुत अच्छा है, यानी अंदर उन लोगों ने आसपास सिर्फ उन्हीं की जो फैमिली के लोग हैं ना वो रहते हैं, आगे वो रहते हैं, पीछे उनके देवर रहते हैं, फिर बाजू में उनके एक और भाई रहते हैं। ऐसे मतलब बहुत ही सेफ्टी के साथ कि घर में सारा कुछ जो चीजें हैं ना वो उन्होंने अरेंज करके रखी हैं। सामने ही 2 झूले, एक बड़ा झूला एक छोटा झूला, जिसमें हमने ना बाद में थोड़ी देर हमने झूले भी झूले थे। और यहाँ पर फिर कोई डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन कभी किसी के भी वो खत्म ही नहीं होते, लेकिन हमेशा ना लेडीज को बदनाम किया जाता है कि कितनी बातें करती हैं, कितनी बातें करती हैं। तो बस यहाँ पर भाई साहब और सारे मिलके बात कर रहे हैं। उनके यहाँ जो आए हुए, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट एक उनके जीजा जी हैं और एक उनके घर पे कोई गेस्ट आए हैं, वो शायद है। बस हमने यहाँ पानी वानी पिया, और ससुराल वाली फीलिंग अलग ही होती है ना निशा जी को। जैसे वो आई और आते साथ ही पानी देना है, अपनी नंद की हेल्प करना है चाय बनाने में, तो वो अपने कामों में लग गई। मैं यहाँ साइड में ही बैठी थी, फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं भी ना निशा जी के पीछे पीछे आ गई किचन में। तो हमने यहाँ पर चाय पी। तो यहाँ पहली बार मैंने ना तुलसी पुदीना ये सारी चाय पी है। ये उनके घर का जो पीछे का हिस्सा है ना वो है, तो पीछे के हिस्से में उनके दूसरे रिलेटिव्स या दूसरे रिश्तेदार रहते हैं, शायद उनके देवर का घर है। तो यहाँ पर भी वो दिखा रही थी कि वो पारिजात का एक उनके पास पेड़ है यहाँ पर लगा हुआ है, वाइट दूबा है वो रखी हुई है। फिर हम लोग बैठ गए झूले में। तो यहाँ झूले में झूलते झूलते हम कर रहे बातें, और उनकी ना तो बहुत अच्छी है। गाँव के लोगों का नेचर ना एकदम अलग ही रहता है। शहर के लोगों में इतना जो मेल मिलाप और मेल जोल करने वाली जो भावना होती ना, वो शहर के लोगों में नहीं होती। तो जब तक हम लोग बैठे रहे झूले में, तो भाई साहब और श्रीवेश ऊपर छत पे से जाके बहुत सारी बेलपत्र तोड़ के ले आए। तो अब इनको मैंने फ्रिज में अच्छे से स्टोर करके रख दिए हैं, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये सैटरडे का ही है। ऊपर से व्यू कुछ अलग होता है। सबके घर में जानवर होते हैं, गाय भैंस, तो फिर सबके घर में तबेले बने होते हैं। तो वो लोग उतना कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग घर पे ही रखते हैं। कहीं और रखेंगे तो शायद वहाँ दूर जाके करना पॉसिबल नहीं होता। काफी बड़ा बेलपत्र का पेड़ है, बहुत ही बड़ा उनके पास बेलपत्री का ना पेड़ है। तो बस उसमें से भाई साहब ने और सारे लोगों ने मिलके बेलपत्र तोड़ लिए, और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे वापस। तो फिर जाते जाते हर एक चीज को देखना। रास्ते में आपको छोटे छोटे ऐसे पौधे दिख जाएंगे। ऐसे तो तुलसी के पौधे हम यहाँ नर्सरी से लेकर आते हैं, लेकिन गाँव में आपको देखिए किसी भी कॉर्नर पे ना तुलसी का छोटा सा भी पौधा जो है वो लगा हुआ मिल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे बोल रही थी कि अब हम जा रहे हैं, बट शोर बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैं ना ज्यादा कुछ यहाँ नहीं बोल पाई। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे 9:30,
आ गए थे हम लोग 8:15 बजे के करीब और इतनी तेज़ अब नींद आ रही है तो बाहर से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया। बर्तन थे, बर्तन सारे क्लीन करके रखे, जो सुबह के नाश्ते और चाय के थे वो क्लीन किए हैं। कपड़े मतलब कपड़े धोने के बाद कपड़े मैंने अंदर सुखा दिए हैं क्योंकि कल सुबह तक सूख जाएंगे। बारिश इतनी हो रही है ना कि दिन में कपड़े आप धो ही नहीं सकते, तो वो हो गया है, सारा काम हो गया है ख़त्म। सोचा था कि कुछ मैं सोचा था कि मैं एडिटिंग करूँगी पर बिल्कुल हिम्मत नहीं है। लेकिन एक शॉर्ट वीडियो की मुझे एडिटिंग करनी है, तो एक शॉर्ट वीडियो की मैं एडिटिंग करके अभी मैं उसको पोस्ट कर दूँगी और बस उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा की फंडे।